वेलकम बैक टू फॉल्कन एकेडमी। तो आज हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डी इज अ मिड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सच दैट एंगल ए डी सी बी ए सी सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, ठीक है। यहाँ से जो भी जाएगा वो मेरा क्या होगा? मिड पॉइंट, ठीक है। डी बी सी एंड ए, ठीक है। ये होगा, ये होगा, ठीक है। चलो तो मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ मैं। देखो ए डी सी ए डी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरे पास? बी ए सी, ठीक है। क्या है मेरे पास? बी ए सी, यानी कि पूरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। पूरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है? मैं लिख सकता हूँ एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये मुझे क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। क्या है? गिवन है। और दूसरा क्या है? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, जो कि मेरा क्या है? कॉमन दिख रहा है भाई, कॉमन है। सी दोनों में आ रहा है, ए डी सी एंड बी ए सी। तो सी मेरा क्या है? कॉमन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। किससे? बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये देख लेते हैं। ये है सी ए स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब हमें पता है, तो मैं छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। वी नो दैट corresponding sides of similar triangle, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होता है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन में हो जाता है, ठीक है। इन प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ही हमारा सोल्यूशन निकलेगा। एक लाइन लिख दो, सोल्यूशन बाहर, ठीक है। प्रोपोर्शन फ्रैक्शन में लिख दो, सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए, ठीक है। यहाँ से देखो सी ए सिमिलर ट्राइंगल का सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास? सी डी अपॉन
सी ए, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू, डॉट का भी मतलब इंटू होता है, और डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे दे भी रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और मुझे शो क्या करना है, ठीक है, एंगल 1 मुझे गिवन है और एंगल 2 गिवन है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे गिवन दे रखा है पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है, तो ये से लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया एक ट्राइंगल। और उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है, देखो ये दे दिया मुझे पी क्यू आर और टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है, एक पूरा ट्राइंगल हो गया मेरे पास, एक पूरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी मैं पी क्यू आर में देखता है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोनों क्यू और आर क्या है, इक्वल है। मैं इसी चीज़ को, मेरे पास दे भी रखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये मुझे गिवन ही दे रखा है, तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि मुझे गिवन दे रखा है, ठीक है, पी क्यू इक्वल्स टू में पी आर गिवन दे रखा है, इसका भी यूज होगा, ठीक है। तो मैं इसी को फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना गिवन में क्या है मेरे पास, सिंपल सी बात है, जो ऐसा दे रखा है मैं वैसा ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसी में कह देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का, पी आर की जगह पे मैं पी क्यू पुट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या बन जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन था, बस दिखाने के लिए लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैंने दे दिया इक्वेशन सेकेंड, क्या दे दिया, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड दे दिया। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड पूरा होल ट्राइंगल, ठीक है, टी क्यू आर, ठीक है, होल वाला पूरा वाला पार्ट टी क्यू आर, पहले बोल दिया था, ठीक है। अब इन दोनों का यूज होगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इसमें मैं यूज कर लेता हूँ बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, कौन सा, सेकेंड के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस
इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है। पी क्यू को क्यू पी भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल वन, ठीक है, एंगल वन। क्यू का क्या है मेरे पास, एंगल वन है, ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे मेरे पास प्रूफ हो गया। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास, ट्राइंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है, बाय किससे हो गया ये, मेरे पास क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है, सिमिलरिटी बाय एस ए एस, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हैं, एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर क्यू आर ऑफ पी क्यू आर, है ना, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, सो दैट दिस में शो करना है, ठीक है। चलो फिर बना लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये एक मैं ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, यही बोला था। और इसके बीच में मेरे से क्या बोला था, एस और टी है, एस और टी है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा इसी को अगर मैं किसी और फॉर्मेट में अगर डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो ना दे रखा हो तो अपने अकॉर्डिंग में डायग्राम बना सकता हूँ, लो, ठीक है। बस नाम देख लेना, नाम उसी हिसाब से होना चाहिए जैसा क्वेश्चन में बोला है, उसी तरह से मुझे फिट करना है, पी क्यू आर, ओके, ठीक है। जो मन करे वो डायग्राम, बस सॉल्यूशन करने का तरीका तो एक ही रहेगा, ठीक है। चलो मुझे गिवन क्या दे रखा है, सबसे मेन पॉइंट गिवन लिख लो, सॉल्यूशन का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। गिवन क्या दे रखा है, एस एन टी, एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू, है ना, ये दे रखा है, आर पॉइंट पॉइंट ऑन साइड, सेम ही लिख दो, ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, सेम लिख दो, ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, यही दे रखा था, सेम लिख दिया। अब सीधे मेरे पास आ गया आंसर। अब और मुझे दूसरा क्या दे रखा है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये भी मुझे गिवन दे रखा था, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, अपना जो हमें करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, इन ट्राइंगल क्या लेना है, आर पी क्यू, आर पी क्यू, देखो देख लेते हैं भाई, देख के भी चलते हैं, देखो आर पी क्यू, है ना, आर पी क्यू, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, आर टी एस, आर टी एस छोटा वाला, है ना, छोटा वाला लेंगे, दो ट्राइंगल हो गया, एंगल आर टी एस, आर टी एस इक्वल्स टू में एंगल क्यू पी एस लिख सकता हूँ, दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये रहा देखो, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास, जैसे ये किया तो एंगल आर इक्वल्स टू में एंगल आर हो गया मेरे पास, जो कि कॉमन है, एंगल आर दोनों में आ रहा है भाई, एंगल आर दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये देख लो यहाँ से, और छोटे वाले में भी आ रहा है, तो एंगल आर क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉमन, कॉमन हो गया। अब यहीं
भी मेरा प्रूफ हो गया। जैसे ही भैया कॉमन हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ट्राइंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल आर टी एस बाय ए सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे से, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई एंड दिस सो दैट दिस। ठीक है, ये शो करना है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो इसमें भी हम वही करेंगे। गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी टी। देख लो भाई, यही चीज़ दे रखा, वही चीज़ लिख रहा है। ठीक है, therefore ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, इसको फर्स्ट ले लिए। और सेकंड क्या है मेरे पास, ए डी इक्वल्स टू ए ई। ये भी मेरे पास क्या है, बाई सी पी सी टी। कॉन्ग्रेंसिव प्रूफ करके लाना है भाई, नहीं तो यहाँ पे करेंगे तो बहुत लंबा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो भाई, देख लेते हैं ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल है। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल है। और ए डी ई ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, डाउट कुछ मत रखना मन में। ठीक, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया, यही हो गया 1/1। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और दूसरा क्या है मेरे पास, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। क्या आ रहा है भाई, दोनों में, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ कॉमन। ठीक है, कॉमन लिख सकते हैं। मेरे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए बी सी बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, लिख सकता हूँ ये चीज़। कहीं कोई डाउट है? बस छोटा सा प्रूफ था, है ना। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए ही है। ठीक है, बस वहाँ पे सही नहीं लग रहा था। चलो एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे फोकस करना। ये क्या बोला है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो। ठीक है, एंड 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पोल दे रखा है और टावर दे रखा है, तो दोनों का मैं डायग्राम जो है अलग अलग मैं बना लेता हूँ। ठीक है, दोनों का डायग्राम मैं अलग अलग बना लेता हूँ। एक ये डायग्राम ले लिया मैंने। ठीक है, और दूसरा मैं पोल का बना लेता हूँ। ठीक, ठीक है, इसका नाम देता हूँ ए बी सी। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, और दूसरे के केस में नाम दे देते हैं हम, ये
भी इसके इसमें 90 है, ठीक है। लाइट ले लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास नाम क्या हो गया, इसको भी दे देते हैं डी ई और एफ, ठीक है। डी ई एफ दे दिया मैंने, ठीक है। ये है मेरे पास टावर और ये है मेरे पास पोल, ठीक है। पहले मैं पोल वाले का टर्म लिख लेता हूँ। ये कितना दे रखा है मुझे, 6 मीटर और ये 4 मीटर, ओके। और इस केस में इसको मैंने हाइट मान ली और ये है मेरे पास 28 मीटर, ये गिवन है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। सबसे अच्छी बात लिख लो, कोई इशू ही नहीं आएगा। सॉल्यूशन मेरा आधा गिवन में ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए एनी टाइम पर गिवन लिख करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, इसको भी थीटा ले लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा मुझे, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल कितना है भाई, लेंथ 6 मीटर, ठीक है। और शैडो, शैडो कितना है, शैडो ऑफ पोल, ठीक है। शैडो ऑफ पोल इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है। ये मेरा किसका हो गया, पोल का हो गया। अब सेम इसी तरह से टावर का लिख लेता हूँ मैं। लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू h मीटर, ठीक है। और मुझे शैडो दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो इक्वल्स टू 28 मीटर। ये गिवन दे रखा है मुझे, है ना, ये गिवन दे रखा है। अब इसी को मुझे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इसके बाद इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, यही दोनों मेरे पास है, इन दोनों में ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। एंगल F, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये कैसे हो रहा है, एंगुलर एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल B इक्वल्स, एंगल B इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल F इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे E एंगल होगा, ठीक है। E एंगल E, ठीक। ये दोनों इक्वल होंगे, एंगुलर एलिवेशन, ये एंगल E है ना, ठीक है। एंगल E 90 डिग्री हो गया। अब इसी को मैंने सेंस प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DEF, है ना। क्या हो गया, ए सिमिलैरिटी लूर, सिमिलैरिटी, ठीक है, ए सिमिलैरिटी। अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे चल लेंगे, चलो इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। सिंस AB अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक है। EF है, क्या है ये, EF, ठीक है, EF है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया था कि इफ two triangle are similar, तो corresponding angles क्या हो जाएगा मेरे पास,
क्रॉस बॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फर्स्ट इक्वेशन में लिखवाया था, ठीक है, प्रोपोर्शनल ये रूल होता है। अब यहाँ पे ए बी अपॉन डी एफ है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6/h इक्वल्स टू 4/28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, h इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करो, h इक्वल्स टू 6/28/4, यही होगा, ठीक है। इसको कट कर लो कैलकुलेट करने के लिए, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = तो क्या आया मेरे पास यहाँ पे, क्या आया 6 × 7 यानी कि 42 मीटर, 42 मीटर। तो मैं लिख सकता हूँ h इक्वल टू में 42 मीटर। ये कोई डाउट है? मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लेना। चलो फिर इसके बाद जो भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। थैंक यू।